मैं कोई चीज़ अचीव करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि देखो मैं कौन हूँ। समाज जाए या नहीं जाए, कोई लोग जाए या नहीं जाए, कोई दोस्त जाए या नहीं जाए, वो होते हैं 0.001। कि कोई लड़की की वासना होती है कि मैं 3-4 बॉयफ्रेंड बनाऊँ, कोई लड़के की वासना होती है कि आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और इंसान का जन्म क्यों हुआ है उसका यह थर्ड पार्ट है। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो वह जरूर देखिए, नहीं तो यह वीडियो शायद ही आपको समझ में आए। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सारी चीज़ें समझी थी, माइनस प्लस देखा था। ठीक है, अब इसके मैंने बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि आप कमेंट्स करना, तो जिन भी लोगों ने कमेंट्स किया है यूट्यूब चैनल पे उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और उन्होंने यह बताया है कि उनके अंदर है ना निडरता है ना, वो सत्व गुण वाले हैं। दूसरे नंबर की कैटेगरी में बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे और मिल के मेरे को बताया कैसा क्या वीडियो लगा, और कमेंट्स उनके जो भी क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, वो मेरे से पूछे, है ना। ये है रजस गुण वाले, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं अकेले में बात करनी है। और एक तामसिक कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि मेरे को ये पूछना है, मेरे को ये बताना है, वो ना पूछ पाए ना बता पाए, है ना। मैंने जबकि बोला था कि कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आए ना तो आप पूछना। अब ये काम कैसे करता है, सत्व रजो तमो, जो सात्विक वाले गुण वाले रहते हैं ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 12th क्लास के बच्चे, मतलब एक स्कूल की कोई सी भी क्लास के बच्चे रहते हैं, तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, तो वो आपसे पूछता है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई सा स्टेप्स ये इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर कोई सी भी चीज़ आपको पढ़ा रहा है तो वो पूछता है। तो फिर बच्चे के अंदर कोई से 20-30 बच्चे बैठे तो एक आध बच्चा कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है, या मेरे को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो वो बच्चा कौन रहता है, वो सत्व गुण वाला रहता है। उसके अंदर डर नहीं होता है, उसके अंदर ये नहीं होता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। उसको ये रहता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही ना चीज़, तो मैं पूछ रहा हूँ सर से। सेकेंड नंबर का जो रजस कैटेगरी है वो ऐसा रहता है कि सर से ना पूछते हुए कोई साइड में जो बच्चा है उससे पूछ लेता है कि अरे यार ये कैसे हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर वो बताता है कि रुक जा, अभी मैं बाद में समझाऊंगा तेरे को, या डायरेक्ट सर से पूछ ले। तो वो पूछता नहीं है फिर कि चल ठीक है तू ही समझा देना, क्योंकि उसको डर है ना, कि दूसरे क्या सोचेंगे। और एक थर्ड कैटेगरी वाला आता है तामसिक, जिसके अंदर इतना डर रहता है कि ना तो वो सर से पूछ पाता है, ना उस साइड वाले बच्चे से। वो अपना क्वेश्चन लेके घर चले जाता है ना, कि क्या पूछना, चलो छोड़ो, जो भी चल रहा है चलने दो और मूव ऑन, कि आगे निकल जाओ। तो ये तीनों कैटेगरी है। अब आप डिफाइन करना, आप बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो। और ये चैनल मैंने आपके लिए ही बनाया है कि अगर आपको कोई चीज़ से डर लगता है, या समाज का डर है, या परिवार का डर है, कि या मेरे से डर है कि मैं क्वेश्चन करना है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, जो भी है XYZ चीज़, जो भी हो, आप स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चंस करें, है ना। अभी 12th क्लास में देखो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में जब ऐसी चीज़ें होती है, डर लगता है, एनजाइटी होती है, और कि क्लियरिटी होनी चाहिए कि लाइफ में कि क्या करना है। अभी 12th क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं ना, 12th पास आउट करके 50% बच्चे हैं, उनको पता नहीं कि अब लाइफ में क्या करना है, कि आगे की पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, कौन सा कॉलेज लेना है नहीं लेना है, ये डिसीजन नहीं कर पाएंगे वो। 30% लोग वो रहेंगे जिनको सिर्फ है ना कॉलेज जाना है, हाँ, कि 12th पास आउट कर ली, अब हमको बाहर जाना है, सिटी में पढ़ना है, कॉलेज लेना है, अब हम वहाँ पे क्या करेंगे वो उनको नहीं पता है ना। अभी जो आसपास के लोग बोलेंगे, जो मेजोरिटी चलेगी, दोस्त ने वो सब्जेक्ट ले लिया है, किसी ने वो कॉलेज ले लिया, तो उसके हिसाब से वो कॉलेज ले लेंगे। बचे 20% लोग, 20% में से 10% वो बच्चे रहेंगे जिनके कोई पेरेंट्स है, या कोई भैया डॉक्टर है, या कोई रिलेटिव है कि मेरे भैया इंजीनियर है, या कोई भी XYZ, कि मेरे को इन्होंने ज़्यादा बहुत पैसे कमाया, नाम कमाया, तो वो वाली फील्ड में सिलेक्ट कर लूँगा। उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है कोई कि मेरे को इसमें मज़ा आते हैं, बस उनका ऐसा कि नहीं, इन्होंने नाम बनाया ना तो मेरा भी नाम बनेगा, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, किसी भी फील्ड में कोई भी है, तो वो पर्टिकुलर उस चीज़ से इंस्पायर हो जाएंगे और कर लेंगे कि मेरे को भी ये करना है ना। और फिर बचे 10%, वो 10% जो बच्चे बचे ना, उनका सिर्फ इतना है कि वो पढ़ाई कब करेंगे और वो सक्सीड कब होंगे, जब उनके पीछे मजबूरी है कोई, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है इसलिए हम पढ़ना है और पढ़ाई करनी है, और वही सक्सीड होंगे लाइफ में। क्योंकि एक मजबूरी होती ना, तभी लाइफ में बच्चा डेडिकेशन के साथ कोई भी काम कर पाता है। ठीक है, एक कोई मजबूरी, एक तो पैसे की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या कि हमारा समाज में नाम नहीं है, कुछ भी ऐसी
कि पैसा और ये सब चीज़ें नहीं है, तो मेरे को पढ़ाई करके वो अचीव करनी है। दूसरे नंबर की कैटेगरी आती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि मेरे भैया, मेरे भाभी या कोई मेरे अंकल आंटी या मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इसके कारण मेरी रेपोटेशन के कारण मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर की कैटेगरी आती है कि पूरा समाज में, मतलब ऐसा कि आपका पूरी जो फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे पहुँचे हुए हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली और इनका सबका नाम खराब ना हो, इसलिए मैं पढ़ूंगा। थर्ड नंबर की कैटेगरी एक और आती है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, कोई भी लड़का लड़की या समाज में किसी व्यक्ति ने, आपके पेरेंट्स की या किसी भी, उसका आपको बदला लेना है कि मैं कोई चीज़ अचीव करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि देखो मैं कौन हूँ। इसके लिए आप पढ़ाई करते हो अच्छे डेडिकेशन से, है ना। और फिर सबसे लास्ट कैटेगरी आती है जो कि एक्सेप्शनल रहती है, और वो होते हैं 0.001, कि ये इनको पूरी लाइफ क्लियर रहती है कि मेरे को क्या करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कोई समाज का डर नहीं है, कोई फैमिली के डर से कोई इनके प्रेशर नहीं रहता है, कोई फेल होने का डर नहीं रहता है। ये अपनी चॉइस से, अपने मन से, और जिस भी फील्ड में इनको काम करना रहता है वो इनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि मेरे को पर्टिकुलर इस फील्ड में जाना है, समाज जाए या नहीं जाए, कोई लोग जाए या नहीं जाए, कोई दोस्त जाए या नहीं जाए, इनका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रहता है। अब ये इनका कैसे क्लियर रहता है वो मैं आगे बताऊँगा। पर अभी के जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं या जिन्होंने 12th पास आउट कर ली है, या जो 50% लोग हैं जो घर चले जाते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है ना, ये चैनल। और अब मैं आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करने से घर जाते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं या सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखें। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, नहीं तो यह वीडियो शायद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, तो कमेंट आना चाहिए था। अब कमेंट कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट मतलब प्रश्न क्या करना है। तो उनकी चेतना का स्तर मैं बताता हूँ कि प्रश्न कैसे होते हैं। आप में से कोई बच्चा कमेंट करना चाहिए था कि क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए। क्रोध तो आना चाहिए, अगर हमको कोई मार पीट के चला गया या हमारी बहन बेटी के साथ या कोई गलत चीज़ें कर रहा है तो क्या क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना। किसी एक कमेंट किया था किसी ने कि माता पिता के धर्म होते हैं क्या, इनके सबके धर्म होते हैं क्या, मैं हमारा क्या, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, उसका जवाब भी देंगे अभी आगे अपन। ठीक है, तो कमेंट्स लास्ट वीडियो पूरे देखें और वहाँ पे आप समझे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कामना होती है ना तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे है ना कामना के अंदर वासना जन्म ले लेती है ना। वासना कैसी जन्म ले लेती है कि कोई लड़की की वासना होती है कि मैं 3-4 बॉयफ्रेंड बनाऊँ, कोई लड़के की वासना होती है कि नहीं मैं एक गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे 4-5 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, अलग अलग जगह, अलग अलग सबके साथ घूमूंगा, अलग अलग लाइफ स्टाइल में इंजॉय करूँगा, है ना। उसकी ऐसी वासना होती है कि एक मेरा, हाँ चलो वो तो बाद में बताऊँगा मैं, कि एक फ्रेंड है, उसकी एक अलग ही कामना है कि मेरे को बहुत सेडिक्टिव बनना है ना, अलग अलग गर्लफ्रेंड्स बनानी है, उसकी कामना है। तो उसका अब अफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा उसकी लाइफ में, वो भी अपन बात करते हैं। कामना यहाँ पे मैंने नेगेटिव की बात करी थी, पर कामना है ना पॉजिटिव के अंदर ऐसी होनी चाहिए। एक सेकंड हो गया, कामनाएं पॉजिटिव में होनी चाहिए, है ना, माइनस में नहीं, प्लस में कामना होनी चाहिए। और कामना आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कामनाएं देख को दूसरों को इंस्पिरेशन लगे कि यार कामना तो ये है ना। ऐसी कामना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कामना होनी चाहिए धन धान्य कमाने की। इतना पैसा कमाओ कि कोई सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है। ठीक है, ये कामना आपकी होनी चाहिए। बस इसके पीछे टर्म एंड कंडीशन ये है कि धर्म से पैसा कमाना, किसी के साथ गलत करके नहीं, ठीक है, भ्रष्टाचार करके नहीं, किसी के साथ मतलब अन्याय करके पैसा नहीं कमाना है, ईमानदारी से और मेहनत से पैसा कमाना है। और इतना कमाना है कि कोई सोचना भी नहीं चाहिए कि इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है। ठीक है, कामना मतलब होता है ड्रीम्स, डिज़ायर्स, कि ये डिज़ायर्स होगी ना तभी लाइफ में आपको चैलेंज मिलेंगे, तभी आप लाइफ में कुछ करोगे, है ना। चैलेंजेस नहीं है आपकी लाइफ में तो कोई भी कुछ आप आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। चैलेंजेस तब मिलते हैं जब आपकी डिज़ायर होती है, कोई चाहत होती है कि मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा घर बनाऊँ, ऐसा बंगला गाड़ी हो, कुछ भी है, छोटी छोटी डिज़ायर से ऐसे बहुत बड़ी बड़े लेवल की भी डिज़ायर्स होती है ना। अब टीन एज के अंदर पता नहीं रहती है कि कौन से लेवल पे क्या डिज़ायर होती है, कि 35 साल की एज में क्या होना चाहिए एक आदमी के पास, 45 साल की एज में क्या होना चाहिए, 50 साल की एज में क्या होना चाहिए।
अगर आप आपके पेरेंट्स के साथ बैठे हो, उनसे बातचीत करोगे ना, उनसे पूछना कि पिताजी पापा 50 साल की एज में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास, तो वो बताएंगे आपको कि एक वर्चस्व होना चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए, ठीक है। पर अभी टीन एज में आपको सबसे पहले यहाँ से आपका देखा जाएगा, आपकी लाइफ पूरी है ना कि आप करते क्या हो। तो ये सारी चीज़ें अपन समझते हैं कौन कौन सी कामनाएं होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि धन धान्य होना चाहिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी के अंदर यहाँ डिनोट किया गया है वाइफ को, है ना। मैं बोलता हूँ हर लड़के की कामना होनी चाहिए कि उसको सुंदर, सुशील, गुणवान, ब्यूटी विद ब्रेन, है ना, एक ब्रेव गर्ल मिले, मतलब एक लाइफ पार्टनर मिले कि जिसके अंदर एक कोई भी चीज़ ड्रीम फुलफिल करने की कामना हो या कुछ भी हो। हर व्यक्ति की अलग अलग कामनाएं होती है, कि कोई लड़के की अलग कामना होगी, कोई गांव का है तो उसकी अलग कामना होगी, कोई सिटी का बच्चा है तो उसकी अलग कामना होगी। गांव वाला बच्चा अगर है तो वो तो बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखे, मेरी फैमिली का ध्यान रखे, खाना वाना अच्छा बनाता आता हो उसको, और ये कामना होनी चाहिए। सिटी वाले बच्चे की अलग डिज़ायर होनी चाहिए, होती है कि मेरे साथ में कहीं पे भी जाऊँ घूमने फिरने तो वो कंफर्टेबल हो, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसी उसकी कामना है। मेरी भी अलग कामना होगी कि मेरी जो लाइफ पार्टनर बने उसके ड्रीम्स हो, एक चैलेंजिंग लाइफ जिए, वो ड्रीम को फुलफ़िल करें, है ना, एंजॉय करें लाइफ को, थोड़े मतलब मज़े ले लाइफ के, है ना, ऐसा नहीं कि बोरिंग लाइफ जिए। तो ऐसी मेरी कामना हो सकती है, तो ऐसी सबकी कामना होती है। और यहाँ पे जो मैं लक्ष्मी है ना, इसके अपोजिट मतलब नारायण, तो नारायण मतलब ऐसा कि एक जेंटल मैन, है ना, कि यहाँ पे एक लड़का बहुत स्मार्ट होना चाहिए, कि जो भी मेरे को लड़का मिले ना बहुत स्मार्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, वैभव होना चाहिए, कितना हम्बल है, कितना मेरी केयर करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट कितना करता है, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट कितनी करता है, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। एक ब्रेव होना चाहिए वो, कि मेरे को दुनिया से, समाज से, सबसे प्रोटेक्ट करके रखे और मेरी रिस्पेक्ट करे। ये सारी चीज़ें कब मिलती है, जब ये लक्ष्मी और नारायण कब होता है मालूम है, जब आप सिर्फ, आपको ये पता है कि मैं सिर्फ, है ना, एक ये टर्म एंड कंडीशन है इसके पीछे। ये कब मिलेगा, इसके पीछे एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि हर इंसान के लिए, हर पुरुष के लिए सिर्फ एक ही स्त्री बनी है इस संसार में, और एक हर स्त्री के लिए सिर्फ एक ही पुरुष बना है, बस, ठीक है। अब इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ